हेलो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम क्लास 4 की ग्रामर की कक्षा में यानी व्याकरण का पढ़ेंगे। इसके पहले का उम्मीद है आप लोगों ने अपना पूरा कार्य कर लिया होगा। आपको जितने भी कार्य दिए गए थे, मैंने पाठ पढ़ाने के बाद आपसे कहा था कि आप अपनी कॉपियां और अपनी पुस्तकें, उन दोनों में जो भी अभ्यास कार्य होता है वो सारा आप पूर्ण कर लीजिए। आशा है आपने अब तक पूरा कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लीजिए। तो हमने अब तक सबसे पहले व्याकरण में पढ़ा भाषा, भाषा के बाद हमने जाना वर्ण, और अब हम उन वर्णों को आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं? शब्द। तो शब्द वही कहलाते हैं जो कोई अर्थ दे जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि शब्द वही शब्द होते हैं जब आपको कोई मतलब समझ में आए। ठीक है। अब यदि मैं मान लीजिए मेरे पास स्वर और व्यंजन सारे शब्द हैं। अब उन शब्दों में से कोई भी शब्द यदि मैंने कोई भी वर्ण मैंने कहीं भी लगा दिया तो क्या एक सही शब्द बनेगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया थ, इसमें मैंने लगा दी बड़ी की मात्रा। अब इसमें लिया मैंने ह, फिर मैंने लगा दी इसमें आ की मात्रा। तो ये क्या, कौन सा शब्द बन गया? ये थी हा। क्या ये शब्द का कोई अर्थ निकलता है? क्या इस शब्द का कोई अर्थ निकलता है? नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है। वैसे ही यदि हम ये लिखें न धन जा धन र धन व, तो नजारा क्या शब्द बना हमारा? नजारा। क्या ये शब्द सही है? नहीं, इसका भी क्योंकि कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है। वैसे ही हम देखें व, त, आ, क, धरती, क्या निकलता है? ब, ता, की। क्या इन सभी वर्णों को जोड़ने से कोई अर्थ निकलता है? ये जो शब्द बना है, क्या इस शब्द को हम समझ सकते हैं? नहीं। तो जब शब्द ऐसे ही बिना अर्थ के होते हैं उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जब शब्द ऐसे बिना अर्थों के होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। क्या कहते हैं उन्हें? निरर्थक शब्द।
यहाँ एक चीज तो हमको पता चल गई कि वर्णों को आपस में मिलाने से शब्द बनते हैं। वर्णों को आपस में मिलाने से शब्द बनते हैं, ठीक है। लेकिन वर्णों को सही तरीके से मिलाने से, सही अर्थ निकलने से सही शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्णों को सही तरीके से मिलाने से सही अर्थ वाले सही शब्द बनते हैं। तभी कहा गया है शब्द वही कहलाते हैं जो अर्थ कोई दे जाते हैं। क्या कहा गया है? शब्द वही कहलाते हैं जो अर्थ कोई दे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको शब्द समझ में आ गए होंगे कि शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो शब्द की क्या परिभाषा हुई? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अब यदि हम जैसे देखें तो मैंने जो आपको पहले उदाहरण दिए थे वो उदाहरण में सबसे पहला शब्द हमने लिखा था थी था। यदि हम उसको उल्टा कर दें तो क्या बनता है वो? हाथी। तो अब इस जानवर को आप जानते हैं जो कि जंगलों में पाया जाता है। ये नाम जैसे ही मैंने लिखा आप इस नाम से परिचित हैं, आप इस नाम को जानते हैं कि ये एक जानवर का नाम है। इसकी लंबी सूंड होती है, ये बहुत बड़ा और भारी जानवर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती है, साथ ही साथ हाथी का चित्र भी आपके दिमाग में आता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, ठीक है। और एक और इसके अलावा मैंने आपको उदाहरण दिया था नजारव। तो नजारव की जगह यदि हम उन्हीं वर्णों को सही क्रम में जमाते हैं तब वो क्या निकलता है? जानवर। वही हमने वर्ण लिए हैं जो हमने पहले लिए हुए थे, उन्हीं वर्णों को हमने क्या कर दिया है? बस क्रम बदल दिया है उनका, ठीक है। यहाँ पर उसका क्रम उल्टा कर दिया, यहाँ पर शब्दों को और इधर उधर कर दिया, तो एक सार्थक शब्द क्या बन गया? जानवर। जानवर कौन कहलाते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जानवर। अब इसके अलावा मैंने एक और शब्द आपको कहा था, एक और शब्द आपको बताया था। क्या बताया था? बताकी। बताकी कोई शब्द नहीं होता है, आप नहीं जानते, लेकिन यदि आप उसको फिर से उल्टा कर दें तो वो कौन सा शब्द बन जाएगा? किताब। कौन सा शब्द बन जाएगा वो? किताब। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सही क्रम के अनुसार जमाए गए वर्ण होते हैं और उनसे जब एक सही अर्थ निकलता है तब सही शब्दों की रचना होती है, और इन सही अर्थ वाले सही शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। ये सही अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा निरर्थक शब्द कैसे हैं। वर्णों को यदि हम किसी भी अनियमित क्रम में यदि हम उन्हें जमा दें तो क्या बन जाते हैं? निरर्थक शब्द,
ठीक है, और इनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यदि हम वर्णों को क्रम से जमाएं, ऐसे क्रम से जमाएं कि उनका कोई सार्थक अर्थ निकले, तो क्या कहलाता है? वो सार्थक शब्द कहलाता है। और सार्थक शब्द वो तभी होता है जब उसका कोई अर्थ निकले। ठीक, तो क्या क्या सीखा हमने? हमने सबसे पहले सीखा शब्द, शब्द जो कि किससे बने होते हैं? वर्णों से बने होते हैं। शब्द किससे बने होते हैं? वर्णों से बने होते हैं। अब शब्द के कौन कौन से प्रकार देखे हमने? शब्द के 2 प्रकार देखे हमने। कौन कौन से? ऐसे शब्द जिनके नियमित क्रम के कारण सही अर्थ निकलते हैं, जिनके सही क्रम के कारण भी हम कह सकते हैं सही क्रम के कारण सही अर्थ निकलते हैं, या ऐसे शब्द वर्ण जब क्रम से जमाए जाए जिनसे एक सही अर्थ वाले शब्द का निर्माण हो, वह क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। तो शब्द का पहला प्रकार क्या हुआ? सार्थक शब्द। अब वही वर्ण यदि हमने अनियमित क्रम से जमा दिए या उनके क्रमों को आपस में बदल दिया, साथ ही साथ जब उनसे शब्द बने, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले, तब वो शब्द क्या कहलाएंगे? जब शब्दों का कोई अर्थ ना निकले तब वो शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। क्या कहलाते हैं वो शब्द? निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हमने जाना शब्द जो कि किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। वर्ण से बने शब्द, शब्द कितने प्रकार के हो गए हमारे? 2 प्रकार के हो गए। कौन से शब्द? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हो गए। सार्थक शब्द वे शब्द जिनके अर्थ सही या जिनके अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ निकलते हैं, वे कहलाते हैं हमारे सार्थक शब्द। और जिन शब्दों से अर्थ नहीं निकलते हैं वे हमारे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, अब इसके हमने उदाहरण भी देख लिए। तो इसके उदाहरण क्या देखा हमने? हाथी और जानवर। उसके बाद हमने क्या देखा? किताब। ठीक है, ये तीनों उदाहरण देखे हमने। और निरर्थक शब्दों में क्या क्या देखा हमने? यदि हम इन सार्थक शब्दों के क्रमों को भी बदल दें तो क्या बन जाता है? निरर्थक शब्द। क्यों निरर्थक हो जाते हैं? क्योंकि इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो दूसरा हमने क्या देखा था? ये देखा था नजारा। और इसमें हमने क्या देखा था? बताकी। तो ये जो शब्द है इनमें से कोई अर्थ नहीं निकल रहे, लेकिन इन्हीं शब्दों का क्रम बदलकर हमने एक अर्थ निकलने वाले शब्द बना दिए, तो ये हो गए हमारे सार्थक शब्द। इस प्रकार इस पाठ में हमने पढ़ा शब्द की परिभाषा, उसके बाद हमने पढ़ी शब्दों के प्रकार, उसके बाद हमने देखा कि उनके उदाहरण, उनकी परिभाषा, शब्दों के प्रकार की परिभाषा और उनका उदाहरण। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? तो ये पाठ तो बेटा पूरा हो गया। अब हम आते हैं इनके अभ्यास में। अब इनका अभ्यास जो है, तो अभ्यास में देखिए सबसे पहला प्रश्न मौखिक में दिया गया है। आप अपने आप के अक्षरों को उलट पलट कर देखिए और बताइए कि वह सार्थक शब्द है या निरर्थक शब्द। आप देखिए, जैसे मेरा नाम क्या है? कान्हा। अब यदि मैं अपने
नाम के वर्णों को उलट पलट करती हूं। जैसे ये मैंने लिखा, एक ये हो सकता है मेरे नाम का क्रम बदलने के कारण। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो एक वर्ड हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये एक सार्थक वर्ड हो जाएगा, नाकाम। और यदि मैं क्या कर सकती हूँ इसको, बस यही है, 2 ही 3 हो पाएंगे इसके, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो देखिए मेरे नाम से एक निकला है निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ये है मेरे नाम से निरर्थक शब्द, लेकिन ये है मेरे नाम से सार्थक शब्द। तो मेरे नाम से 2 सार्थक शब्द हुए और एक निरर्थक शब्द हुआ। समझ आया आपको? देखिए नाकाम यानी क्या होता है? नाकाम यानी क्या होता है? नाकाम यानी, यदि आप इसके 2 अर्थ आप लगा सकते हैं वैसे, नाकाम यानी बिना काम का भी हो सकता है, या कोई काम नहीं हो पाए, हम नाकामयाब रहे, नाकाम रहे, हम उस काम को करने में नाकाम रहे। समझ आया? यानी काम पूरा ना कर पाना, या आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जिसके पास कोई काम नहीं, वैसे उसे बेकार कहते हैं, लेकिन यदि सिर्फ ऐसे ही शाब्दिक अर्थ यदि हम लगाए तो नाकाम यानी जिसके पास कोई काम ना, या जो हर काम के लिए ना बोलता, नहीं करता, है ना? तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अभ्यास का पहला है। तो ऐसे ही आपको अपने नाम को लेना है और अपने नाम के वर्णों को इधर उधर करके आपको क्या करना है, शब्द बनाने हैं, और आपको बताना है कि आपके नाम से सार्थक शब्द बन रहे हैं या निरर्थक, और कितने सार्थक बन रहे हैं, कितने निरर्थक शब्द बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका पहला अभ्यास है। दूसरा, वल्चा के वर्णों को क्रम से लगाकर सही बोलिए। तो वल्चा जो लिखा हुआ है आप उसमें देखिए, यदि हम उसको ये लिखें व ल चा, ये लिखा है, यदि हम उसको चावल कर दें तो अब आप समझ सकते हैं, आपको समझ आ गया? तो वल्चा जो लिखा हुआ था इसको यदि हमने चावल लिख दिया तो ये क्या बन गया, सार्थक शब्द, ये बन गया सार्थक शब्द। ये देखिए सार्थक शब्द बन गया। ठीक, अब आगे यदि हम बढ़े तो लिखित में आते हैं। लिखित में हम देख रहे हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, सही है वो। शब्द के 3 भेद होते हैं, नहीं, शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत। सार्थक शब्दों से उनके उचित अर्थ का बोध होता है, सही बात है, सार्थक शब्द जिससे उनके अर्थ का बोध होता है। निरर्थक शब्दों का भी अर्थ होता है, नहीं, अगर वो निरर्थक है, नाम से ही पता चल रहा है निरर्थक है, तो उनके शब्द का क्या अर्थ होगा, तो ये गलत है। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। शब्द किसे कहते हैं, व्यंजनों के सार्थक समूह को, या वर्णों के सार्थक समूह को, या शब्दों के सार्थक समूह को। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को। किसे कहते हैं शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को। शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद हुए शब्द के, 2 भेद। इनमें से कौन सा शब्द सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो
कौन सा है वो? देखिए, कजमोर, किताब या चीता, कौन सा शब्द होगा? कजमोर, क्योंकि कजमोर नाम का कोई शब्द नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो कौन सा शब्द होगा? कजमोर। अब इसमें दिया हुआ है आपका सही, दिए गए वर्णों को सही क्रम में बनाना है। अब देखिए कौन कौन सा शब्द यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है आपका वसुह, जो क्या हो जाएगा? सुबह। क्या हो जाएगा? सुबह। लेजबी, लेजबी क्या हो जाएगा आपका? मैं यहाँ सिर्फ शब्द शब्द आपको लिख दे रही हूँ। जलेबी, ठीक है। उसके बाद हुस्न, हुस्न क्या हो जाएगा आपका बेटा? स्कूल, ठीक है। उसके बाद लीछम, लीछम क्या हो जाएगा आपका? मछली। अब सेकंड वाला हम देख रहे हैं जारबा, जारबा क्या होता है? जारबा कोई वर्ड नहीं होता, उसका क्या बनेगा? बाजार। क्या बनेगा उसका? बाजार। फिर ताकीद, ताकीद कुछ नहीं होता है, क्या होता है? किताब। अब है मोसास, मोसास के कोई शब्द होता है? नहीं, मगर समोसा जरूर होता है। वैसे ही मास्ट, मास्ट कुछ नहीं होता है, क्या होता है? चश्मा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो गलत लिखे गए हैं या जिन वर्णों के क्रम सही नहीं है, उन वर्णों के क्रम बदलकर हम सही शब्द लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द चल रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ है, इन में से सार्थक शब्दों को अलग लिखना है, निरर्थक शब्दों को अलग निकाल कर रखना है। तो इसमें से कौन कौन से हैं सार्थक शब्द? देखिए, सबसे पहला शब्द देख रहे हैं आप, कजोर। कजोर क्या है? निरर्थक शब्द है। फिर लिखा है अमरूद, तो अमरूद किस में आ जाएगा? सार्थक में। फिर है लाल, लाल भी किस में आ जाएगा? सार्थक में। अब इसके बाद दोस्त, दोस्त किस में आएगा? सार्थक में। रदवाजा, रदवाजा किस में आएगा? निरर्थक में। कमजोर, कमजोर किस में आ जाएगा? फिर से सार्थक में। उसके बाद बर्फी, बर्फी किस में? सार्थक में। फिर गिलास किस में? सार्थक में। जबली निरर्थक में। टनाचा निरर्थक में। स्कार्फ निरर्थक में। गिचाव निरर्थक में। तो आपने देखा कि कैसे सार्थक और निरर्थक शब्दों को हमको क्या करना है? अलग अलग करना है, ठीक है। अब उसके बाद में आप एक मूल्यपरक प्रश्न देख रहे हैं। ये मूल्यपरक प्रश्न क्या है? वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और बच्चों के समूह से कक्षा बनती है। हमारी हरी भरी धरती रहे, इसलिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? बताइए आप सब सोचकर कि धरती की हरियाली किससे होती है? पेड़ पौधों से। तो हम सबको मिलकर क्या लगाने चाहिए? खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारी धरती क्या हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सभी यदि एक एक पेड़ भी लगाते हैं तो उससे बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे और वन बन जाएंगे, जिससे हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। इसके बाद एक गतिविधि दी गई है आपको। ये गतिविधि आप देखेंगे, जैसे आप भी पिकनिक पे जाना आप सबको बहुत पसंद आता है, तो जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो कौन कौन सा सामान हम लेके जाते हैं? आपको जितने सामान इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे सामान आपको उस गतिविधि में जितनी जगह दी गई है उस जगहों पर लिखना, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पर हैं,
पर फिर भी आपको एक बार विस्तार से समझाया। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा, और यदि कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको साथ ही साथ एक चीज बता दूं, इस पाठ में अब आपको होमवर्क करना है। तो होमवर्क आपका क्या रहेगा? होमवर्क आपका रहेगा कि इस पाठ की कॉपी और पुस्तक दोनों की गतिविधियां यानी अभ्यास कार्य, और कॉपी में क्या क्या लिखना है आपको? शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकारों की परिभाषा उदाहरण सहित जो मैंने आपको दिखाई थी। अब उसके बाद में फिर आप पुस्तक का पूरा अभ्यास कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा और आपका पाठ भी पूरा होता है। धन्यवाद।